नमस्कार। शिव गीता के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। गीत कथा में यह तृतीय गीता है। इससे पहले आप गणेश गीता और भगवती गीता सुन चुके हैं। शिव गीता भगवान शिव द्वारा उपदिष्ट जो गीताएं मिलती हैं उसमें पद्म पुराणोक्त शिव गीता सर्वाधिक प्रसिद्ध है। महर्षि अगस्त्य से शिवाराधन की शास्त्रीय विधि जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सदृश विशिष्ट श्रोता ने इसे साक्षात परमेश्वर शिव से प्राप्त किया था। तदनंतर इस गुह्य ज्ञान का उपदेश भगवान स्कंद द्वारा सनत कुमार जी को मिला तथा उनसे वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ। शिव गीता पर अनेक प्राचीन भाष्य एवं टीकाएं भी मिलती हैं, जिनमें श्री परम शिवेंद्र सरस्वती के द्वारा विरचित तात्पर्य प्रकाशिका व्याख्या विशिष्ट है। भगवद गीता की भांति इस गीता में भी 18 ही अध्याय हैं, पर परिमाण कुछ अधिक हैं। इसमें कुल 864 श्लोक हैं। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद दंडकारण्य में श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यक्ष भगवान शिव से यह ज्ञान प्राप्त किया। शिव जी ने उन्हें सर्वजयी पाशुपतास्त्र देने के साथ ही मोक्ष पद परम दिव्य तत्व ज्ञान भी प्रदान किया। इस गीता में देहोत्पत्ति विज्ञान, कैवल्य मुक्ति का स्वरूप, उसका प्राप्तिकारक विशुद्ध ज्ञान, शिव भक्ति की महिमा एवं उसकी प्राप्ति के उपाय, मोक्षप्रद पाशुपत व्रत के अधिकारी की योग्यता इत्यादि अन्यान्य महत्वपूर्ण विषय बहुत सुबोध शैली में विन्यस्त हैं। शिव भक्तों के लिए कामधेनु सदृश इस गीता रत्न को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथमोध्याय ज्ञान योग के प्रतिबंधक, शिवोपासना की सुगमता एवं पाशुपत व्रत की महिमा। सूतुवाच अथातः संप्रवक्ष्यामि शुद्ध कैवल्य मुक्तिदम् अनुग्रहान् महेशस्य भवदुःखस्य भेषजम्। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इसके पश्चात अब मैं भगवान महेश्वर के अनुग्रह कृपा से जीव एवं ब्रह्म के एकत्व तथा असंगत रूप शुद्ध कैवल्य मुक्ति को देने वाले ज्ञान का सम्यक प्रकार से वर्णन करूंगा, जो कि भव अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप संसार दुख को दूर करने के लिए औषध रूप है। न कर्मणामनुष्ठानैर्न दानैस्तपसापि वा कैवल्यं लभते मर्त्यः किंतु ज्ञानेन केवलम्। जीव एवं ब्रह्म की एकता का बोध, कैवल्य की प्राप्ति न तो यज्ञादि कर्मानुष्ठानों से होता है, न धनादि के दान से, और न ही इंद्रिय संयमादि तपस्याओं अथवा चांद्रायणादि प्रायश्चितों से। इनके सकाम अनुष्ठान से पुनः भोगार्थ शरीर परिग्रह एवं निष्काम कर्म करने पर अंतःकरण की शुद्धि उपलब्ध होती है, जो कि वस्तु तत्व की प्राप्ति में सहायक होती है। तत्व की प्राप्ति विचार से होती है और विचार शुद्ध अंतःकरण में ही संभव है। अतः मनुष्य एकमात्र जीव एवं ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से ही कैवल्य मुक्ति प्राप्त करता है, कर्मादिकों से नहीं। रामाय दंडकारण्ये पार्वती पतिना पुरा या प्रोक्ता शिव गीताख्या गुह्याद गुह्यतमा ही सा। पूर्व काल में त्रेता युग में पार्वती पति भगवान शंकर ने दंडकारण्य में श्री राम के प्रति शिव गीता नामक जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था, वह अतीव गोपनीय है, जिस किसी को देने योग्य नहीं है। यस्याह श्रवण मात्रेण नृणां मुक्तिर्ध्रुवं भवेत्
पुरा सनत कुमाराय स्कंदेनाभिहिता हिसा। पूर्व काल में उसी शिव गीता को स्कंद जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को कहा था, जिसके श्रवण से मनुष्यों को निश्चय ही कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सनत कुमारः प्रोवाच व्यासाय मुनिसत्तमः मह्यं कृपातिरेकेण प्रददौ बादरायणः। मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी ने शिव गीता नामक उस ब्रह्म विद्या का उपदेश महर्षि व्यास को दिया और महर्षि बादरायण व्यास जी ने अतिशय दयावश वही ज्ञान मुझे प्रदान किया। उक्तं च तेन कस्मैचिन्न दातव्यमिदं त्वया सूतपुत्रान्यथा देवाः क्षुभ्यन्ति न शपन्ति च। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हे सूतपुत्र, यह ज्ञान तुम्हें जिस किसी के प्रति नहीं कहना चाहिए। कोई अधिकारी शिव भक्त शिष्य हो तो उसे देना, अन्यथा देवगण क्षुब्ध होकर शाप दे देते हैं। अथ पृष्टो मया विप्रा भगवान् बादरायणः भगवन् देवताः सर्वाः किं क्षुभ्यन्ति शपन्ति च। हे विप्रगण, इस प्रकार उनके द्वारा निषेध किए जाने पर जिज्ञासावश मैंने भगवान बादरायण से पूछा, हे भगवान, ऐसा क्या कारण है कि देवगण इस गीता के ज्ञान का किसी को उपदेश करने पर क्षुब्ध हो शाप दे देते हैं। तासामत्रास्ति का हानिर्यया कुप्यन्ति देवताः पाराशर्यो अथ मामाह यत् पृष्ठं शृणु वत्स तत्। इसमें उनकी हानि ही क्या है जिससे वे देवगण क्रोध करते हैं। इस प्रकार पूछे जाने पर पाराशर नंदन भगवान व्यास ने मुझसे कहा, हे वत्स, तुमने जो कारण पूछा वह बता रहा हूँ, श्रवण करो। नित्याग्निहोत्रिणो विप्राः सन्ति ये ग्रहमेधिनः त एव सर्वफलदाः सुराणां कामधेनवः। नित्य अग्निहोत्र करने वाले जो गृहस्थ ब्राह्मण हैं, वे निश्चय ही देवताओं के लिए संपूर्ण फलों को देने वाली कामधेनु के समान हैं। भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च यद्यदिष्टं सुपर्वणाम् अग्नौ हुतेन हविषा तत्सर्वं लभ्यते दिवि नान्यदस्ति सुरेशानामिष्टसिद्धिप्रदं दिवि। दांतों से काट काट कर खाए जाने वाले पुआ आदि भक्ष्य पदार्थ, जिह्वा से विलोड़न कर निकल जाने वाले सूप आदि भोज्य पदार्थ, दुग्ध आदि पेय पदार्थ तथा गन्ने आदि चूसने योग्य चोष्य पदार्थ, इनमें से जो देवताओं को अभीष्ट होता है, अग्निहोत्र करने वाला गृहस्थ ब्राह्मण घी के साथ इन द्रव्यों का अग्नि में हवन करता है। स्वर्ग में वह सब देवताओं को प्राप्त होता है, क्योंकि अग्निहोत्र करने वाले विप्रों के हवनादि कर्म से अतिरिक्त स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के अभीष्ट फल की प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोग्ध्रीधेनुर्यथा नीता दुःखदा ग्रहमेधिनां तथैव ज्ञानवान् विप्रो देवानां दुःखदो भवेत्। त्रिदशास्तेन विघ्नन्ति प्रविष्टा विषयं नृणाम्। जिस प्रकार दूध देने वाली गाय का हरण हो जाने पर वह अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ के लिए दुख का कारण होती है, उसी प्रकार जानने योग्य ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करने वाला ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं के लिए दुख का कारण होता है, क्योंकि दुग्ध देने वाली गाय के हरण के समान वह तत्वोपदेश द्वारा गृहस्थ को अग्निहोत्रादि कर्म से ही निवृत्त कर देता है, और ज्ञानी कर्म करे ही ऐसी श्रुति भी नहीं प्राप्त होती। बिना हवनादि के देवता दुर्बल हो जाते हैं, जो उन्हें अभीष्ट नहीं। अतः देवतागण जब यह देखते हैं कि यह तो कर्मों का त्याग करने लगा है, तो फिर भार्या पुत्र धन आदि विषयों की उपस्थिति से उनमें आसक्ति पैदा कर मनुष्यों के सामने विघ्न खड़ा कर देते हैं। ततो न जायते भक्तिः शिवे कस्यापि देहिनः तस्माद् विविदिशा नैव ज्ञायते शूलपाणिनः। देवगण नाना विषयों के रूप में विघ्न उपस्थित करते रहते हैं, अतः किसी भी देहधारी पुरुष की भगवान शिव में भक्ति उत्पन्न नहीं होती, और भक्ति न होने के कारण ही अज्ञानियों को भगवान शूलपाणि के स्वरूप को जानने की इच्छा नहीं होती। यथा
कथंचित् जातापि मध्ये विच्छिद्यते नृणां जातं वापि शिवज्ञानं न विश्वासं भजत्यलम्। और यदि किसी तरह मनुष्य की उनमें भक्ति हो भी जाए तो वह बीच में ही क्षीण हो जाती है, अथवा शिव विषय ज्ञान होने पर भी उसमें पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता है। ऋषया ऊचुः यद्देवं देवता विघ्नमाचरन्ति तनुभृतां पौरुषं तत्र कस्यास्ति येन मुक्तिर्भविष्यति। सत्यं सूतात्मज ब्रूहि तत्रोपायो अस्ति वा न वा। ऋषियों ने कहा यदि देवगण इस प्रकार शरीरधारियों के कल्याण मार्ग में श्रुतधारादि रूप से विघ्न उपस्थित करते रहेंगे तो फिर किसी मनुष्य का क्या सामर्थ्य जो कि वह संसार बंधन से मुक्त हो जाए। हे सूतपुत्र, इस विषय में यथार्थ बताएं कि निर्विघ्न मुक्ति प्राप्त करने का कोई उपाय है भी कि नहीं। सूतोवाच कोटिजन्मार्जितैः पुण्यैः शिवे भक्तिः प्रजायते। सूत जी बोले, करोड़ों जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से भगवान शिव में भक्ति उत्पन्न होती। इष्टापूर्तादिकर्माणि तेनाचरति मानवः शिवार्पणधिया कामान् परित्यज यथा विधि। इस भक्ति के प्रभाव से संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यागादि इष्ट एवं तड़ाग निर्माणादि पूर्त कर्मों को शिवार्पण बुद्धि से करता है। अनुग्रहात्तेन शंभोर्जायते सुदृढ़ो नरः ततो भीताः पलायन्ते विघ्नं हित्वा सुरेश्वराः। इस प्रकार शिवार्पण बुद्धि से इष्टापूर्तादि कर्मों को करते रहने से भगवान शंभु के अनुग्रह से मनुष्य का उनमें सुदृढ़ विश्वास हो जाता है। उसके कारण विघ्न करने वाले देवतागण भयवश विघ्न करना छोड़कर वहां से पलायन कर जाते हैं। जायते तेन शुश्रूषा चरिते चंद्रमौलिनः शृण्वन्तो जायते ज्ञानं ज्ञानादेव विमुच्यते। निर्विघ्नता के कारण साधक में भगवान चंद्रमौली का चरित्र, उनका गुणगान सुनने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। चरित्र सुनते सुनते ज्ञान होता है और उस ज्ञान से ही मनुष्य संसार से मुक्त होता है। बहुनात्र किमुक्तेन यस्य भक्तिः शिवे दृढा महापापोपपापौघकोटिग्रस्तो अपि मुच्यते। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। भगवान शिव में जिसकी दृढ़ भक्ति है वह यदि करोड़ों महापातक एवं उपपातकों से ग्रस्त हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादरेण शाठेन परिहासेन मायया शिव भक्तिरतश्चेत स्यादन्त्यजो अपि विमुच्यते। अवहेलना पूर्वक, शठतावश, परिहास में अथवा माया से दिखावा मात्र के लिए ही शिव भक्ति में लगा हुआ, चाहे वह अंत्यज ही क्यों न हो, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। एवं भक्तिश्च सर्वेषां सर्वदा सर्वतोमुखी तस्यां तु विद्यमानायां यस्तु मर्त्यो न मुच्यते। संसार बंधनात् तस्मादन्यः को वास्ति मूढ़धीः नियमादियस्तु कुर्वीत भक्तिं वा द्रोहमेव वा तस्यापि चेत् प्रसन्नो असौ फलं यच्छति वांछितम्। इस प्रकार यह शिव भक्ति सबके लिए सभी कालों में सभी विधियों के अनुसार अनुष्ठेय है। किसी विशेष प्रकार की से ही उनकी भक्ति की जाए ऐसा नहीं। ये इस सर्वतोमुखी भक्ति के होते हुए भी जो मनुष्य इस संसार बंधन से मुक्त नहीं होता उससे बड़ा मंदबुद्धि और कौन होगा। जब नियम पूर्वक द्रोह करने वाले व्यक्ति पर भी वे शिव जी
प्रसन्न होकर वांछित फल प्रदान करते हैं, तो जो उनकी नियम पूर्वक भक्ति करेगा उसकी वांछित सिद्धि की बात ही क्या है। रिद्धं किंचित समादाय क्षुल्लकं जलमेव वा यो दत्ते नियमेनासौ तस्मै दत्ते जगत्त्रयम् तत्राप्यशक्तो नियमान् नमस्कारं प्रदक्षिणां यः करोति महेशस्य तस्मै तुष्टो भवेत् शिवः प्रदक्षिणा स्वशक्तो अपि यः स्वान्ते चिन्तेच्छिवं गच्छन् समुपविष्टो वा तस्याभीष्टं प्रयच्छति। जो व्यक्ति संपूर्ण वस्तुओं की पूर्णता से युक्त सविधि पूजन करता है अथवा स्वल्प जलमात्र ही जो भगवान शिव के लिए शास्त्र विधि से अर्पण करता है, भगवान परमात्मा शिव उस भक्त को तीनों लोकों की संपत्ति दे डालते हैं। यदि भक्त उसमें भी आसक्त हो तो विधि पूर्वक नमस्कार एवं प्रदक्षिणा ही कर ले। जो इस प्रकार नमस्कार और प्रदक्षिणा मात्र कर लेता है उस पर भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कोई प्रदक्षिणा में भी असमर्थ है तो वह अपने हृदय में कल्याण मूर्ति भगवान शिव का चलते हुए या उठते बैठते सर्वदा चिंतन करे। इतने से भी भगवान शिव उस भक्त को उसकी अभिलषित वस्तु अवश्य प्रदान करते हैं। चंदनम बिल्व काष्ठस्य पुष्पाणि वनजान्यपि फलानि तादृशान्येव यस्य प्रीतिकराणि वै दुष्करं तस्य सेवायां किमस्ति भुवनत्रये। बिल्व काष्ठ का चंदन विविध प्रकार के उत्तम फल फूल ही नहीं, जंगली फूल फल भी जिनकी प्रसन्नता के लिए पर्याप्त हैं, फिर त्रिभुवन में उनकी सेवा के लिए कठिन क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। वस्तुतः उन भगवान की सेवा अत्यंत सरल एवं सस्ती है ताकि हर कोई उन्हें प्रसन्न कर सके। वन्येषु यादृशी प्रीतिर्वर्तते परमेशितुः उत्तमेष्वपि नास्तेव तादृशी ग्रामजेष्वपि। वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल पत्रादि से परमात्मा शिव को जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रीति से तो गांव में उत्पन्न होने वाले उत्तम प्रकार के फल आदि से भी नहीं होती। तम त्यक्त्वा तादृशं देवं यः सेवेतान्य देवतां स हि भागीरथीं त्यक्त्वा कांक्षते मृगतृष्णिकाम्। इतनी सरलता से प्रसन्न होने वाले परमात्मा शिव को छोड़कर जो मनुष्य किसी अन्य देवता की उपासना करता है वह मानो आसानी से प्राप्त भागीरथी को छोड़कर मृग मरीचिका की आकांक्षा करता है। किंतु यस्यास्ति दुरितं कोटिजन्मसु संचितं तस्य प्रकाशते नायमर्तो मोहान्धचेतसः। किंतु जिस व्यक्ति के कोटि कोटि जन्मों के पाप संचित हैं तथा मोह के कारण जिनकी विवेक शक्ति ढकी हुई है, ऐसे व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आती। न काल नियमो यत्र न देशस्य स्थलस्य च यत्रास्य चित्तं रमते तस्य ध्यानेन केवलम् आत्मत्वेन शिवस्यासौ शिवसायुज्यमाप्नुयात्। भगवान शिव के विषय में यह नियम नहीं है कि किसी काल विशेष में उनका चिंतन करें और न ही इसके लिए किसी देश विशेष या स्थान की अनिवार्यता है। साधक का चित्त जहाँ पर अनायास लग जाए उसे उसमें ध्यान जनित आनंद का अनुभव होने लगे, वहीं वह केवल ध्यान मात्र से भगवान की आराधना कर ले। इस तरह वह साधक भगवान शिव का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करके शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। अति स्वल्पतरायुः श्रीर्भूतेषां शाधिपो अपि यः स तु राजाः मस्मीति वादिनं हन्ति शान्वयं कर्तापि सर्वलोकानामक्षय्यैश्वर्यवानपि शिवः शिवो अहमस्मीति वादिनं यं च कंचन आत्मनाशः तदात्म्यभागिनं कुरुते भृशम्। एक ऐसा राजा
जिसको थोड़ी सी आयु और संपत्ति मिली है और जो भगवान भूत भावन के परम ऐश्वर्य के अंश का करोड़वां अंश ही पा सका है, वह भी अहंकारवश उस व्यक्ति को सहन नहीं कर पाता जो यह कहे कि मैं राजा हूँ। वह उसको सभी संबंधियों सहित मृत्युदंड दे देता है। परंतु भगवान शंकर, जो कि समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं और जिनका ऐश्वर्य अक्षय है, अपरिमित है, वे उस व्यक्ति को जो कहता है कि मैं शिव हूँ, अपने अपरिमित ऐश्वर्य देने के साथ साथ परमार्थिक स्वरूप भी प्रदान कर देते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पारम यास्यथ येन वै मुनयस्तत् तत्प्रवक्ष्यामि व्रतं पाशुपताभिधम्। हे मुनिगण, अब जिस उपाय के द्वारा आप लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि कर सकेंगे, उस पाशुपत नामक व्रत को मैं अच्छी तरह कहता हूँ। कृत्वा तु विरजां दीक्षां भूतिरुद्राक्षधारिणः जपन्तो वेद साराख्यम शिवनाम सहस्त्रकम्। आप लोग भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करके सर्वप्रथम गुरु से विरजा दीक्षा ग्रहण करें। तत्पश्चात वेदसार नामक शिव सहस्त्र नाम का जप आरंभ करें। संत्यजतेन मर्त्यत्वं शैवीं संत्यजतेन मर्त्यत्वं शैवीं तनुवाप्स्यथ ततः प्रसन्नो भगवान् शंकरो लोकशंकरः भवतां दृश्यतामेत्य कैवल्यं वह प्रदास्यति। इस पाशुपत व्रत के प्रभाव से आप लोग नश्वर मनुष्य भाव को त्याग कर शैव देह आदि शिव जी के समान अलौकिक स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। इसके उपरांत सानुकूल हुए लोक कल्याणकारी भगवान शंकर आप लोगों के सामने प्रकट होकर मोक्ष प्राप्ति का वर प्रदान करेंगे। रामाय दंडकारण्ये यत्प्रादाय कुंभ संभव तत्सर्वं वह प्रवक्ष्यामि शृणुत्वं भक्ति योगिनः। कुंभ संभव अगस्त जी ने दंडकारण्य में भगवान राम को जो ज्ञान दिया था, वह सब मैं आप लोगों को भली भांति बता रहा हूँ। आप सब भक्ति योगी ऋषिगण उसका श्रवण करें। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिव गीतायां शिव भक्त्युत्कर्ष निरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः।